के जा रहा हूं। कुछ महीनों के अंदर आपकी समस्या को हम पूरी तरीके से निपटाने का काम करेंगे और इंशाअल्लाह आपको ये गर्व होगा कि आपके बीच गए भाई दानिश आजाद अंसारी आपके तकलीफों के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, कल की वीडियो हमने डाली थी, आप लोगों से पूछा था, बहुत सारे साथियों ने उसी वीडियो पे कमेंट किया कि बाबा हम आपके साथ में हैं और ऐसी मानसिकता के लोगों पर आप ध्यान न दीजिए और उनकी ज़रा सी भी बात आप अपनी वीडियो में मत कीजिए। आप जो भी काम करें उसके बारे में बात करें, उस पर फोकस करिए, बिला वजह की एनर्जी उनके पीछे मत खपाइए। वो लोग ऐसा ही हमेशा सदा से करते चले आए हैं क्योंकि हम सब लोगों ने देखा है। साथियों, उन सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो पे कमेंट किया और बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे साथी जो है व्हाट्सएप पे भी लिख कर भेजे, उसी स्टेटस के द्वारा देख करके। बहुत सारे लोग साथी हमारे फेसबुक पे से रिटर्न किए, बहुत सारे साथियों ने जो फ़ोन भी किया। तो साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हौसला अफजाई की काम करने वालों की और संघर्ष करने वालों की, और ऐसी मानसिकता के लोगों का आप लोगों ने खंडन किया, विरोध किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात साथियों, कल से मैं ग्रुप पे देख रहा हूँ कि कहीं माननीय दानिश आजाद साहब का सम्मेलन था या फिर मतलब कोई पार्टी का कार्य था, जहाँ पर गए थे वहाँ पर हमारे कुछ मदरसा आधुनिक और शिक्षक साथी भी जो है जाकर के जो है ज्ञापन दिए और वहाँ पर भी जो है माननीय दानिश आजाद साहब जैसे 4 मार्च को और उससे पहले जो सम्मेलन हुआ या उससे पहले जितनी बार भी मिले या हम मिले या कोई मिला, जो वर्ड माननीय दानिश आजाद साहब के थे, बस आप लोगों को परमानेंट करवा देंगे, आप लोगों को नियमित करवा देंगे। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है और बस एकदम होने ही वाला है। साथियों, माननीय मंत्री जी हैं, उस विभाग के मंत्री हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं, तो अब वो कुछ कहेंगे तो विश्वास करना भी पड़ेगा। दूसरी बात, एक वाहिद मंत्री हैं जो हम लोगों को पैरवी भी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भी दिया है। मगर साथियों, जैसे हम कहते हैं संघर्ष करो और ये तमाम लोग हमसे भी पूछते हैं कि संघर्ष करते करते, हमारे किसी साथी ने इसमें कमेंट किया कि बाबा क्या हम लोग संघर्ष ही करते रह जाएंगे, क्या हम लोगों को कुछ मिलेगा। इसी तरीके से मैं भी जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि माननीय मंत्री जी सब कहीं पे यही सिर्फ कहेंगे कि हो जाएगा, करने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लिया, बस काम चालू हो गया, जारी हो गया। कब तक हम अपने मदरसा आधुनिक और शिक्षकों को बेबस होते हुए देखे रहेंगे? खुद हम कब तक बेबस रहेंगे? जब इस योजना को सब छोड़ के चले जाएंगे तब माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे या माननीय मंत्री जी आप करवा पाएंगे। इसलिए सभी साथियों का जो भी जहाँ भी विज्ञापन देता है, जो कुछ भी देता है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका वेलकम है। मगर साथियों, कोई कर भी क्या सकता है? कुछ लोग कहते हैं एनर्जी ना वेस्ट करो, कहीं आओ जाओ ना धरने में, पैसा ना बर्बाद करो। तो क्या साथियों, ये घर से पर पंचायत करने से सब कुछ मिल जाएगा? ये आज जो माननीय मंत्री जी जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी चर्चा करते हैं, तुरंत मदरसा आधुनिक के बारे में विस्तार से करते हैं। क्योंकि साथियों, मैं माननीय मंत्री जी दानिश आजाद साहब अंसारी साहब को बार बार मैं वीडियो भेजता हूँ और यही कहता हूँ, ये रोते बिलखते चेहरों पर हंसी कब आएगी, ये रोते बिलखते चेहरे कब हंसेंगे। और माननीय मंत्री जी कहते हैं मैं बराबर लगा हुआ हूँ। और कई बार आप लोगों ने देखा कि हम मुलाकात भी किए हैं, बातचीत भी किए हैं, व्यक्तिगत बात होती है, और जो है वो भी राज्य मंत्री हैं। और रही बात क्या कहते हैं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब की, तो आप लोग 11 तारीख के सम्मेलन में क्या जवाब मिला था आप लोग तो जानते हैं कि जो है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्योंकि वो दूसरी पार्टी के, इसलिए वो मजबूर हैं, उन्होंने अपना तो जाहिर कर दिया। मगर माननीय दानिश आजाद साहब जो है जो कुछ भी कह रहे हैं वो कहाँ तक सच है और कहाँ तक होगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ साथी हमारे लोगों को तरह तरह की जगहों पे घुमाते रहते हैं, कहीं कोर्ट के नाम, कहीं कहाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोग काम करिए, अपना अपना काम करिए। आप ये बताएं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करना
क्या अगर आप लोग विधानसभा में, विधान परिषद में, पार्लियामेंट में अगर आप लोगों की चर्चा ना होती तो क्या आप सरकार में या पक्ष या विपक्ष में आप लोग जिंदा होते? ये संघर्ष, ये आंदोलन ना होता तो क्या आप जिंदा होते? ये संघर्ष, ये आंदोलन ही की देन है जो आप लोग अभी तक जिंदा हैं। वरना जिस दिन एकता टीम वाले संघर्ष आंदोलन करना बंद कर देंगे, उसी दिन इस योजना में जितने भी शिक्षक हैं अपना रास्ता सुधार लेंगे और अपने कार्यों पे लग जाएंगे। अभी उनको उम्मीद बनी हुई है कि कहीं ना कहीं से संघर्ष सफल होगा, क्योंकि मेरा भी मानना है कि अल्लाह भगवान ईश्वर बहुत बड़ा है और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब 9 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने लिखित में लिख के दे दिया है कि मैं सभी राज्यों में जो जहाँ भी स्कीम चल रही थी इस योजना को पूरी तरीके से बंद कर रहा हूँ, आदेश दिया है। ये तो सरकार ने, भारत सरकार ने दिखला दिया। अल्पसंख्यकों के साथ में, मदरसों के शिक्षकों के साथ में सौतेला व्यवहार भारत सरकार ने दिखला दिया कि मैं मदरसा आधुनिक शिक्षकों के साथ में सौतेला व्यवहार करते हुए इस 30-31 साल पुरानी योजना को मैं बंद कर रहा हूं और जो बकाया है उसका भी जवाब नहीं दे रही है सरकार। देखिए साथियों, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, बकाया तो सरकार देती रहेगी क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। वो जिस माध्यम से लिया जाए, संघर्ष के माध्यम से या इसका एक जो विकल्प लोग तलाशे हुए हैं कोर्ट का, मगर कोर्ट वाले भी थोड़ा इंसानियत और इंसाफ से लिखे। जिसको देखो वही फाइल बटोर रहा है, जिसको देखो वही फाइल बटोर रहा है, वो उसको बता रहा है वो उसकी नहीं सही, वो कह रहा है उसका केस नहीं सही, वो कह रहा है उसका। तो ये भी एक माध्यम होता है, मगर इंसानियत और इंसाफ के साथ में लड़ा जाए। थोड़ी नहीं कि जो है सबकी दिन भर फाइल ही बटोरी जाए, ना इंसाफ ना कोई फैसला। कल हमारी वीडियो पे कोई उत्तराखंड का साथी देख करके, मतलब वो हमारी वीडियो देखा क्योंकि हमने उत्तराखंड के बारे में बोला था, तो उन्होंने बताया कि सिकंदर भाई जो है, आपसे पहले भी बात हमारी होती थी, बात अब भी हो रही है कि कई प्रकार के ऐसे आदेश हम लोगों के हुए हैं, बार बार हम लोग गए हैं, मगर जो है आदेश ही लेके चले आते हैं और हम लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है। सिकंदर भाई, आप जो भले ही उत्तर प्रदेश से संघर्ष करते हैं, मगर इसकी हनक दिल्ली तक होती है और इस वजह से हम लोग जिंदा अपने आप को समझ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार से आप करवा ले गए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया, तो ये मान के चलिए जिस तरीके से 60-40 का पूरे भारत में जहाँ भी योजना चल रही थी लागू हो गया था, उसी तरीके से जो है माननीय योगी सरकार को दिखला करके हम लोग भी अपने राज्यों में पूरी तरीके से करवा लेंगे। तो साथियों, आप लोगों जो है आज क्या कहते हैं, बारिश का भी समय था और दूसरा ये कि जो है कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है साथियों। तो आज ही के दिन से ये भी एक बड़ा त्यौहार होता है, तो साथियों उसमें छुट्टी रहेगी। कल आप लोग तो होल्ड पे ही रहेंगे, मगर मैं अपना संदेश आप लोगों को देता रहूँगा, क्योंकि मैं साथियों बैठता नहीं हूँ, मेरा फ़ोन चलता रहता है, मेरा व्हाट्सएप चलता रहता है। मैं कहाँ कहाँ फ़ोन मिलाता हूँ, कहाँ कहाँ किससे बात करता हूँ, कहाँ कहाँ पे लेटर भेजता हूँ, कहाँ कहाँ पे कागज़ देता हूँ। मैं एक पल नहीं रुकता हूँ साथियों, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसलिए कल भी करूँगा, उसके बाद फिर साथियों सोमवार बल्कि मतलब 25 के बाद जब हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं सभी नेताओं को पच के संपर्क में फिर मैं पहुंच जाऊंगा साथियों। फिर जो है अपनी पैरवी तेज करूंगा। बस आप लोगों की साथ की, आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है। और साथियों, मैं झूठ बोल दूं कि मैं कर दिया, मैंने करा दिया, मैं कर दूंगा, मैं ये बिल पास करवाने आ रहा हूँ, मैं बिल वो पास करवाने आ रहा हूँ। साथियों, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, मैं ये बिल पास करवाने जा रहा हूँ, ना मैं बिल पास करवाने जा रहा हूँ। बस ये है, मैं संघर्ष के बल पे आप लोगों की जो है भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आप लोगों का बकाया भुगतान है वो भुगतान आप लोगों का जारी हो जाए और हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक खुशहाल हो जाए और जो हमारे यतीम बेवा जो भी मदरसा आधुनिक शिक्षकों की बीवी या उनके बच्चे हैं, उन लोगों का हम भला कर सकें। बस इसी टारगेट पे हम जो है चल रहे हैं। कुछ साथियों हमारे मतलब कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों पर या कहीं भी जो है लोग, जो पुराने लोग हैं, जो शिक्षकों को हमेशा बर्बाद किया है, वो लोग भी थोड़ा अब जागरूक होने लगे हैं, क्योंकि जो है कुछ विकल्प खुलने लगे हैं कि जो है जब भारत सरकार ने पूरी तरीके से हाथ झिटक दिया है तो राज्य सरकार अगर इस योजना को चला देगी। इस कारण लोग जो है अब थोड़ा से दिखने लगे हैं। और मेरा नारा हमेशा यही रहा है, जागते रहो, जगाते रहो, भागते रहो, भगाते रहो। इसलिए साथियों, मैं जागूंगा, जगाऊंगा, भागूंगा, भगाऊंगा और अपने साथियों को भी जागरूक रखूंगा। जब तक हम लोगों का भुगतान न मिल जाए साथियों, तब तक हम लोग जो है संघर्ष करते रहेंगे। दूसरी एक बात और, जिसका किसी प्रकार से जो है केवल यही योजना ही एकमात्र विकल्प था और पैसे अब नहीं मिल रहे हैं, 8-8 साल हुए जा रहे हैं,
तो ऐसे मेरे साथियों से कहना है वो अपना काम धंधा ज़रूर करे, और या तो फिर जो है जिसके परिवार में केवल वही कमाने वाला हो, वही खिलाने वाला हो, तो वो एक काम करे, पूरी तरीके से इस योजना को छोड़ करके अपना कार्य करे, और उसका जब भी बकाया मिलेगा तो उसको बकाया भुगतान होगा साथियों। क्योंकि जो है अब बहुत हो चुका नाइंसाफ़ी, अब बहुत जो है हम लोग बेगारगी कर लिए हैं, तो अब अपना अपना जो है साथ में काम धंधा भी करते रहिए ताकि घर का पालन पोषण होता रहे। हम भी जो है आप लोगों को अपना बता रहे हैं कि साथियों कब तक जो है इसमें जो है पूरी तरीके से लगेंगे। अब अपना करना सीखिए। जहां पर जो है इस तरीके से सरकारें हम लोगों के साथ भेदभाव करें कि 33-31 साल की पुरानी योजना को पूरा लिखित में करके ख़त्म कर दें, 8 साल काम ले पैसा न दें, तो इससे साथियों जो है अब किसी पे विश्वास करना बेईमानी है, अपने अपने परिवार वालों से, अपने आप से। इसलिए जो है अपना काम धंधा जरूर करें, और जो है जो पूरी तरीके से छोड़ पाए इस योजना को छोड़ दे। इसलिए मैं बता रहा हूँ साथियों अब बहुत हो गई नाइंसाफ़ी। क्योंकि अब ये मान के चलिए अगर सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के दिल में आता है रहम, तो वो कर देंगे, अल्लाह पाक हिदायत दे और उनको रहम उनके दिल में दे कि वो कर दें। मगर साथियों ये मान के चलिए कि मैं इस योजना को अब तक जिंदा रखा हूँ 8-8 साल से, इसको आप लोगों को एक सूत्र में पुरो के घूम रहा हूँ, लिए हूँ। आज नहीं तो कल योजना जिंदा होगी, मुझे पूरी तरीके से मालूम है। आने वाली सरकार में जिंदा होगी, और अब तक भारत सरकार में भी लगा हुआ है, राज्य सरकार में भी लगा हुआ है। देख लेना कि एक दिन हम लोगों को सफलता मिलेगी। बस यही कहना चाहते हैं। अगर किसी को कोई कमेंट में कोई सवाल करना है, हमारे पर्सनल नंबर 9838129045 यानी 9838129045 पर कॉल करके बात कर सकता है। और किसी को हमारी बात अगर बुरी हमारे संघर्षी साथियों को लगी हो, जुझारू साथियों को लगी हो, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं, और अपना कमेंट जरूर दें और अपना मशवरा देते रहें। बाकी मेरी पैरवी जारी रहेगी। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।